हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये आपका हेड है कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो होते हैं आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के लिए। स्टूडेंट्स, हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि कौन कौन से भैया आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसमें आपका फर्स्ट निकल कर आता है कि चेंज पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिजनेस। यानी कि क्या है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, वो है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो पब्लिक एक्सपेक्टेशन से बिजनेस फ्रॉम बिजनेस से चेंज हो चुकी हैं। इसका रीज़न ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है बिजनेस का, वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा ये सेटिस्फाई करता है वैल्यूबल नीड्स ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। तो सोसाइटी क्या देती है बिजनेस को? एक तरीके से चार्टर टू एग्जिस्ट, और चार्टर जो हैं वो अमेंड किए जाते हैं, रिवॉक किए जा सकते हैं किसी भी समय जब आपका बिजनेस फेल हो जाता है या फिर लिव अप टू सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। तो इस सिचुएशन में अगर बिजनेस विश करे कि वो रिमेन करे वाइबल इन द लॉन्ग रन, तो इट मस्ट रिस्पॉन्ड टू सोसाइटी नीड्स एंड गिव द सोसाइटी व्हाट इट वांट्स। तो चेंज पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिजनेस क्या है? वन ऑफ द मोस्ट potent arguments for social responsibility is that public expectations from business have changed. It is reasoned that the institution of business exists only because it satisfies the valuable needs of society, ठीक है। ये हुआ आपका। नेक्स्ट निकल कर आता है आपका सेकंड, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से क्रिएट करती है बेटर इन्वायरमेंट बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट रेशनलाइज करता है कि जो आपकी बेटर सोसाइटी है वो प्रोड्यूस करती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मोर फेवरेबल, जो कि बिजनेस और ऑपरेशंस के लिए मोर फेवरेबल हो। फर्म इस सिचुएशन में जो मोस्ट रिस्पॉन्सिव है, वो एक तरीके से इम्प्रूवमेंट है कम्युनिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ का, जिसका रिजल्ट निकल कर आता है एक बेटर कम्युनिटी, जिसमें कि आप कंडक्ट कर सकते हो बिजनेस को, ठीक। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी creates a better environment for business, ठीक। This concept rationalize that a better society produces environmental
conditions more favorable for business operations. ठीक है. The firm which is not responsive to the improvement of community quality of life will, as a result, has a better community in which to conduct its business. क्लियर. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट आपका पब्लिक इमेज. ये क्या है? अनदर आर्ग्यूमेंट इस फेवर में है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इम्प्रूव करती है आपकी पब्लिक इमेज को, क्योंकि ईच इंडिविजुअल जो है फर्म से वो एक तरीके से सीक्स करता है, ये इन्हेंस करता है पब्लिक इमेज को, जिससे कि ये गेन करने में हेल्पफुल होती है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, बेटर एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव करेंगे मनी मार्केट्स को और अदर बेनिफिट्स को. तो इस सिचुएशन में फर्म विच सीक्स बेटर पब्लिक इमेज शुड सपोर्ट सोशल गेन्स. ठीक है. इट इम्प्रूव्स पब्लिक इमेज. ठीक है. अ फर्म विच सीक्स better public image should support social gains. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. ठीक है. ये क्या बोलता है? गवर्नमेंट क्या है? एक तरीके से मैसिव इंस्टीट्यूशन है एक विद लॉन्ग आर्म्स के साथ. उसके अलावा ये रेगुलेट करता है बिजनेस को पब्लिक इंटरेस्ट में. गवर्नमेंट रेगुलेशन जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, कहीं ना कहीं डिनाइज करते हैं मच नीडेड फ्रीडम को इन डिसीजन मेकिंग. लेकिन बिफोर द गवर्नमेंट स्ट्रेचेस इट्स लॉन्ग आर्म्स बिजनेस शुड डिस्चार्ज इट्स ओबलाइजेशन टू सोसाइटी. अगर कहीं गवर्नमेंट स्ट्रेच कर लेती है अपनी उन लॉन्ग आर्म्स को, तो सिचुएशन में बिजनेस को डिस्चार्ज कर देना चाहिए अपनी ओबलाइजेशन सोसाइटी के साथ. ठीक है. तो अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कहा जा सकता है कि जो एक्सेप्टेंस होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो क्या है एक्चुअल में मॉरली करेक्ट पोजीशन है. ये नोशन सजेस्ट करता है कि हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री सोसाइटी जो है फेस करता है बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स को, जो कि एक लार्ज एक्सटेंट हैं लार्ज कॉरपोरेशंस के द्वारा. ठीक है. तो एक तरीके से मॉरल्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कोरोलरली टू दिस इकनॉमी या इस नोशन में बिजनेस फर्म्स को कंट्रोल करने चाहिए अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को अपनी इकनॉमी में, जिससे कि वो डिवोट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को ओवरऑल बेटरमेंट में सोसाइटी को. तो कहीं ना कहीं ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. ये एक इसका आर्ग्यूमेंट्स होता है आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस के रिगार्डिंग. ठीक है. उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ड्यूटी ऑफ ग्रेटिट्यूड. ये क्या बोलता है आपका ड्यूटी ऑफ ग्रेटिट्यूड? बिजनेस जो है यूनिट वो क्या करता है? बेनिफिट फ्रॉम सोसाइटी. इस बेसिस पे कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि अगर कोई
डेब्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड सेट टूवर्ड्स, उनसे जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। तो कॉरपोरेशन के कुछ सर्टेन डेब्ट्स होते हैं जो कि ओस करते हैं सोसाइटी को, तो कहीं ना कहीं ड्यूटी ऑफ ग्रेटिट्यूड है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है निकल कर, जो आपने काफ़ी सुना भी होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि बचाव आपकी क्योर से बेटर होती है। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है उससे बेहतर है कि आप उस चीज़ को आने से पहले ही प्रिवेंट कर लो, प्रिवेंशन कर लो। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर बिजनेस डीले करेगा सोशल प्रॉब्लम के साथ तो कहीं ना कहीं ये फाउंड होंगी, ये कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाई कर देंगी एक तरीके से सोशल फायर्स, एक बहुत ज़्यादा मुद्दा गर्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये दिक्कतें पैदा करेंगी। तो इस सिचुएशन में सोशल प्रॉब्लम जो हैं उनको डील करना चाहिए एक समय पर जिससे कि एक्चुअल में जो मोर इकोनॉमिकली हम इसको डील करें, उससे पहले जब वो डेवलप हों किसी सीरियस सोशल ब्रेकडाउन्स में। तो इस बिहाफ से हमें एक कंज्यूम करना चाहिए मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट टाइम। तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने पढ़े आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को एलैबोरेट किया, कुछ को जस्ट आपको डिस्कस किया जो डिस्कशन के योग्य थे। ठीक है, तो होप सो आपको ये लेक्चर में, ये वीडियो में ये कंटेंट समझ आया होगा और जो मैंने पढ़ाया वो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कैसे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस होते हैं। तो स्टूडेंट, एक बार मैं आपको इन नोट्स से गो थ्रू कराती हूँ, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस। थैंक यू वेरी मच।